हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों के सामने नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चन जो प्रवेश परीक्षा में आएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उन सारे क्वेश्चन के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ठीक है, कि कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हल करें। ठीक है, तो वो पहला क्वेश्चन खंडे खंडे को करते हैं हम लोग। ठीक है, निर्देश जो दिया उसको पढ़ते हैं। प्रश्न 1 से 5 तक दिए गए प्रश्नों में बाई तरफ एक समस्या आकृति दी गई है और दाईं तरफ 4 उत्तर आकृति दी गई है। ए बी सी डी तथा ए बी सी डी दी गई है। ठीक है, उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब हो जब दर्पण को एक्स वाई प्लेन में रखे। तो कोई यहाँ क्या कह रहा है बच्चों, ठीक है, कि एक समस्या आकृति दी गई है और उसका क्या है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 विकल्प दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो विकल्प दिए हुए हैं 4। ठीक है, इनमें से कोई एक विकल्प सही होगा। ठीक है, और बोल रहा है कि हम लोग दर्पण रखते हैं। यहाँ पे जो लिखा है कि आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब। ठीक है, आकृति का आकृति का ठीक दर्पण प्रतिबिंब प्रतिबिंब हो जो दर्पण को एक्स वाई प्लेन में, तो कोई यहाँ एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग दर्पण रखते हैं, शीशा रखते हैं, तो ठीक है, उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो उसको बताना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो, ये समस्या आकृति में जो दिया हुआ है, एक सर्कल दिया है, अंदर एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे अगर शीशा रखते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम शीशा रखते हैं तो वो किस तरह दिखेगा। तो पहले तो ये जो सामने वाला आकृति है ये बनेगा इस साइड में, इधर कहीं। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट बनेगा। ठीक है, जस्ट उल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये वाला तो होगा नहीं, पहला वाला होगा नहीं, पहला वाला नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो नीचे बन रहा है ना, यहाँ इसके नीचे बन रहा है, ऊपर बनना चाहिए, ऊपर कहीं। ठीक है, तो वो नहीं होगा। ठीक है, पहला वाला नहीं होगा, पहला कैंसिल। दूसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि इस तरह होना चाहिए, जिस तरह ये दिख रहा है, इसका ये जो अंदर त्रिभुज दिख रहा है जैसे इसका उल्टा होना चाहिए, वो भी नहीं है। ठीक है, तो ये बी वाला भी नहीं होगा, ऐसे सी वाला नहीं होगा। ठीक है, अब 3 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए, तो फोर्थ वाला डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दूसरा दूसरा नंबर हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसमें देखो एफ आर वाई, अब यहाँ पे शीशा रखेंगे तो जब शीशा में दिखेंगे तो वाई एज इट इज वाई ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई वाई बना है, ठीक है, अगर हम लोग इसको हम कोई वाई बनाए, ठीक है, और यहाँ पे मिरर लगाएं तो भी वाई वैसे ही दिखेगा, इधर भी लगाएं तो भी वैसे ही दिखेगा। शीशा अगर लगाते हैं तो उसी तरह दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ वाई उसी तरह दिखेगा, सेम टू सेम। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन में पहले वाई दिखेगा, मतलब पहले वाई दिखेगा, फिर आर दिखेगा, आर उल्टा दिखेगा, फिर एफ दिखेगा। ठीक है, तो पहले देखो, पहले वाई किस में आ रहा है, ए वाले में वाई आ रहा है। चलो ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ए वाला भी आंसर हो सकता है। बी, वाई आ रहा है लेकिन उल्टा वाई है। मैं क्या बोला कि शीशा में सीधा एकदम वाई बनेगा, जैसे वाई है उसी तरह बनेगा, क्योंकि उसको किसी भी तरफ से आप शीशा रख दो वो उसका शेप नहीं बदलने वाला, उल्टा पुल्टा नहीं होने वाला वाई में। ठीक है, तो ये वाई बी नहीं होगा क्योंकि उल्टा वाई हो जा रहा है। सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। ठीक है, अब आर को देखेंगे, आर के सामने अगर हम मिरर रखेंगे तो आर उल्टा बनेगा, तो ए में आर उल्टा ऐसा ही है। उल्टा मीन्स जस्ट उसका उल्टा दिखेगा, ऐसा नहीं कि पलट जाए, पलटना नहीं है। ठीक है, तो आप देखो ए वाले में तो सही है कि उसका उल्टा दिख रहा है, बी वाला तो कैंसिल हो चुका है, विकल्प बी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, सी क्या है, ठीक है, सी में आर, आर भी उसका जस्ट उल्टा बना है। ठीक है, लेकिन डी में आप देखो आर उल्टा हो गया है। ठीक है, पलट गया है, मतलब उसका मुंडी ऊपर था, वो मुंडी ऊपर था, मुंडी ऊपर ही रहना चाहिए लेकिन यहाँ मुंडी नीचे हो गया है, तो ये भी कैंसिल हो गया, डी भी, यानी डी भी, विकल्प डी भी सही नहीं है। अब बचा दो। ठीक है, वाई देख लिए हम लोग, आर देख लिए, एफ देख ले। अब एफ का देखो क्या होगा, डंडी जो दो निकला है
वो क्या होगा, जस्ट उसका उल्टा होगा। अगर दाहिनी तरफ डल्टी दिख रहा है समस्या आकृति में, तो उत्तर आकृति में उसके उल्टा दिखेगा, यानी बाएं तरफ दिखेगा। ठीक है, तो देखो बाएं में दिख रहा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ सी में देखो एफ को पूरा ही उल्टा कर दिया है, इसका मुंडी नीचे कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब थर्ड आकृति देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। समस्या आकृति में एक ऐसे पत्ती बना है। ठीक है, अब ये वाला जो इसका मुंडी ऐसे बना हुआ है, ये भी इधर ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। मतलब ये अगर दाहिने साइड है, अगर हम यहाँ से देखें ऐसे सीधा लाइन खींच के देखें, अगर ये दाहिने साइड में है तो वो किधर बनना चाहिए, ये वाला पोर्शन शीशा में देखने के बाद उसका चित्र कैसा बनना चाहिए, बाएं साइड में। तो ये तो दाहिने साइड में है, ये विकल्प ए सही नहीं होगा। देखो ये बाएं साइड है, ये भी सही हो सकता है। ये दाहिने साइड है, ये भी नहीं हो सकता। ये बाएं साइड है, यानी बी और डी में से कोई एक आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं बीच में जो इसकी लाइन और दो बिंदु और गुड़े का चिन्ह लगा है, उसमें से कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, ये दाहिनी तरफ है, बीच वाली लाइन के दाहिनी तरफ, यानी दाहिनी तरफ है, यानी बाएं बाएं तरफ होना चाहिए। अब बी में देखो बीच वाला लाइन है, वो बाईं तरफ होना चाहिए। डी में बाईं तरफ दिख रहा है, और बिंदु क्या अगर दाहिने हैं तो शीशा में चित्र देखने के बाद कैसा चित्र बनेगा, वो हमेशा बाईं तरफ। जो दाहिने हैं वो बाएं बन जाता है। ठीक है, शीशा शीशा में यही हमेशा होता है। जो शीशा में अगर आप फोटो देखो या किसी चीज को आप लेके रखोगे उसके सामने, तो जो दाहिनी तरफ है वो बाईं साइड हो जाएगा, जो बाईं साइड है वो दाहिनी साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये डी वाला इसमें सही हो जाएगा। अब ऐसे सेम ऐसे होगा। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे शीशा एक्स वाई लगा है, यहाँ पे शीशा एक्स वाई लगा है। ठीक है, एक्स और वाई शीशा लगा है, तो पेंटेड वाला किधर है, बाई साइड है। अब मैं अभी आपको बताया जो शीशा के सामने रखते हैं वो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, तो वो पलटेगा तो किधर चला जाएगा, बाई साइड है तो किधर आ जाएगा, दाहिने साइड। तो पहले तो हम लोग दाहिने साइड देखेंगे, ये तो उल्टा हो गया, ये तो इसका जस्ट उल्टा हो गया। उल्टा नहीं होना चाहिए, बस दाहिने से बाएं, बाएं बाएं से दाहिने होता है। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ठीक है ये होगा। ठीक है ये होगा बी, और ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये तो सेम टू सेम है, ये डी वाला तो सेम समस्या आकृति वाला ही है। ठीक है, तो ये कैंसिल होगा, ये विकल्प नहीं होगा, सी वाला भी नहीं होगा, बचा बी वाला। बी वाला सही होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ प्रश्न 5 को देखते हैं। ठीक है, समस्या आकृति, उत्तर आकृति। ठीक है, अब इसमें देखो क्रॉस है तो पहले क्रॉस आना चाहिए इधर, इधर क्रॉस। अगर यहाँ शीशा है, अगर यहाँ शीशा लगा हुआ है, ठीक है, तो पहले इधर बनेगा क्रॉस, इधर वाला क्रॉस वाला बॉक्स बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ होगा आपका क्रॉस। अब ऐसे मैचिंग वाला देखो, ए वाला मैचिंग है नहीं, बी वाला नहीं, ये मैचिंग है, कुछ ऐसे फिगर बनना, लेकिन अंदर क्या प्लस आ रहा है, क्या चाहिए, क्रॉस होना चाहिए। ये भी खत्म, आपका आंसर क्या हो गया, डी। अब देखो 6 से 10 तक के दिए गए प्रश्नों में दाईं ओर समस्या आकृति में दर्शाए अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर छिद्र किया गया है। कागज को फोल्ड किया गया है, मतलब मोड़ा गया है एक के ऊपर। अगर कोई हम लोग पेपर लेते हैं, ठीक है, अगर कोई पेपर लेते हैं, ठीक है, पेपर दिख रहा है, इसको पहले ऐसे मोड़ा गया, ठीक है, ये मोड़ दिया गया, फिर उसके बाद एक बार और मोड़ा गया, ठीक है, फिर दूसरी बार इसको फिर ऐसे मोड़ा गया, और बीच में कहीं ऐसे कट लगा दिया गया। ठीक है, अब जब इसको हम लोग ऐसे खोलेंगे तो देखो, मतलब यहाँ फाड़े तो एक छेद यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है, और एक यहाँ है। ठीक है, ऐसे 4 हो गए, 4 छिद्र तो हो गए। ठीक है, फोल्ड करने के बाद जो हम लोग लगाए एक ही छिद्र लगाए, लेकिन जब उस कागज को वापस खोल रहे हैं, ठीक है, तो कितने छिद्र हो गए, देखो 4 हो गए हैं। एक यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा ये, चौथा ये। तो वैसे ही है, इसको भी बताना है। ठीक है, तो पहले तो समस्या आकृति दी होगी जिसमें कागज को फोल्ड करते हुए दिखाया जाएगा। ठीक है,
और उसके बाद उसका उत्तर के लिए ए बी सी डी दिया रहेगा, ठीक है, उसमें से एक उत्तर चयन करना है। ये सारे चीजें यहीं पे लिखा हुआ है। मोड़कर छिद्र किया गया है और दाईं और 4 उत्तर आकृति ए बी सी डी और डी दी गए हैं। उस उत्तर आकृति का चयन कीजिए जो दर्शाती हो कि कागज को खोलने पर, देखो मैं बोला ना अभी खोलने पर क्या बनेगा, किस प्रकार दिखेगा, ठीक है। सही उत्तर चुनकर बताइए, ठीक है। चलो तो हम लोग छठा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो छठे क्वेश्चन में पहले कागज ऐसे था, ठीक है। अब इसको यहां से मोड़ा गया तो ये इस तरह हो गया, ठीक है। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब फिर इसको मोड़ के इतना कर दिया गया। पहले ये यहां से ऐसे मोड़ा गया, ये मोड़ा आधे पे, ये बन गया, ये फिगर बना। फिर इसको ऐसे मोड़ा गया आधे पे, ठीक है, तो ये फिगर बना। फिर इसको यहां से मोड़ा गया, ठीक है, तो ऐसे करके एक त्रिभुज बना, ठीक है। अब इस जगह पे इसको कट कर दिया गया। अब इसको खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। यहां से फिगर ये बना था, फिर ये बना था, और फिर यहां से ये बना था, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने फिगर बनाया, अब ऐसे इसको ओपन करते हैं। त्रिभुज बना था, पहले देखो बड़ा वाला आयत था, आयत से क्या बना, उससे छोटा आयत, ठीक है। कागज को मतलब कागज ऐसे था, ठीक है। हम लोगों ने बीच में इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया, ऐसे बीच में पकड़े, फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, दिख रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको ऐसे पकड़ा, बीच से ऐसे फोल्ड कर दिया, ऐसे ट्रायंगल टाइप का बन गया, ठीक है, त्रिभुज बन गया, ठीक है। अब हम लोग उसको वापस ओपन करते हैं, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहां से नेक्स्ट में, मतलब अब कट लगा दिया तो फिर हम लोग उसको खोलेंगे। जब उसको खोलेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे था, यहाँ पे ऐसे निशान रहेगा इतना, ठीक है, ये इतना निशान रहेगा। अब फिर हम इसको वापस खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, से लंबा वाला आ गया। एक यहाँ कट होगा, एक यहाँ कट होगा, ठीक है, और एक यहाँ पे होगा। फिर इसको हम लोग खोलेंगे तो ये बड़े वाले में कुछ ऐसे बन जाएगा। ये वाला कट यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन विकल्प ए सही हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आपका प्रश्न 7 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न 7 में भी वही सेम काम कर रहे हैं, ठीक है। पेपर को लिया, बीच में से फोल्ड किया, फिर उसके बाद फिर आधे में से फोल्ड कर दिया, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ से फिर ये हो गया, ठीक है, इसको फोल्ड किया, फिर उसको आधे कर दिया, फिर उसको पूरा करने के बाद कट कर दिया, ठीक है। कट कर दिया गया है, ठीक है। ये समझ में आया ना कैसे कट किया गया है, ठीक है। अब उत्तर आकृति इसमें से कौन सा होगा। अब मैं ऐसे देखो इसको खोलूं, चलो मैं खोलता हूँ, ठीक है। पहले तो ये ऐसे हुआ है, तो इसको मैं ओपन करूंगा तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। अरे थोड़ा राइटिंग सुंदर नहीं हुआ, पेंटिंग नहीं आती ना, जरूरी नहीं है कि सबको हर चीज आए, कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब इसको मैं वापस यहाँ से ये छोर यहाँ पे पकड़ूंगा, मैं यहाँ पे पकड़ूंगा और इसको फिर इधर की तरफ ऐसे करके खोल दूंगा। जब इसको ऐसे खोलूंगा तो फिर ऐसे कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फिगर मिल रहा है, ये डी वाला उत्तर, उत्तराकृति में से कौन सा विकल्प सही हो रहा है, डी, ठीक है। अब ऐसे इसको प्रश्न 8 को किया गया है, ठीक है, प्रश्न 8 को किया गया है। तो इसमें पहले तो पूरा ऐसे रहा है बड़ा सा, इसको फिर फोल्ड कर दिया गया है तो वो फिर हाफ हो जा रहा है, फिर हाफ से चेंज हो जा रहा है, ठीक है, हाफ से चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो कैसा बनेगा ये हाफ से कुछ ऐसा, फिर इसको हम ओपन करेंगे, ये इतना हो जाएगा,
ठीक है, तो एक कट यहाँ पे भी दिखने लगेगा। ठीक है, एक कट यहाँ पे भी दिखने लगेगा। मैं फिर से दोबारा बना दे रहा हूँ। एक कट यहाँ पे दिखने लगेगा। कुछ इस टाइप का, कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे पकड़ेंगे और यहाँ पे पकड़ेंगे, फिर इसको खोलेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा ना। ऐसे खोलेंगे तो ऐसा बन जाएगा, और साथ में जो कट होगा वो ऐसे हो जाएगा। यानी ये जो दो छिद्र दिख रहा है ना, ये और ये वाला, ठीक है, वो बीच पेपर के बीच में हो जाएगा, कागज के। ठीक है, तो ये वाला बी वाला सही हो जाएगा आपका। नाइन्थ वाला ऐसे है। ठीक है, नाइन्थ वाले को देखो, बस कागज का, जैसे मैं अभी आपको दिखा रहा था, बस कागज का क्या किया गया है, छोटा सा जो कोना होता है उसको बस इतना ऐसे फोल्ड किया जा रहा है। ठीक है, एक ये किया गया, फिर दूसरा वाला ऐसे किया गया। इसमें देखो, पहले तो इसमें छोटा वाला ऐसे मोड़ दिया गया। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। देखो यहाँ पे पहला कॉर्नर फोल्ड किया, मोड़ा गया। ठीक है, कोने को। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट उसका उल्टा वाला कोना देखो, यहाँ तो मुड़ा हुआ है, ये वाला मुड़ा हुआ दिख रहा है। फिर उसके बाद इसको मोड़ा गया, इस कोने को। ठीक है, इसको मोड़ दिया गया। ठीक है, ऐसे करके मोड़ दिया गया। ठीक है, उसके बाद करके उसको मोड़ने के बाद फिर उसके बाद पूरा ऐसे मोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, अब ये मोड़ने के बाद कुछ ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ बन जाएगा। ठीक है, अब इस कोने को पकड़ा गया और इस दूसरे कोने पे लाके उसको फिर से फोल्ड कर दिया गया। उसके बाद ये छिद्र बना दिए गए हैं। ठीक है, छेद बना दिए गए हैं। ठीक है, उस छेद में से अब उसको फिर वापस ओपन करेंगे तो एक दो तीन, तीन छेद होगा, यानी तीन इधर होगा, तीन इधर भी होगा। पहले तो ये देख लो, ये वाला मैच हो रहा है, सी मैच हो रहा है, और हाँ, सी मैच हो रहा है। ठीक है, और कौन सा मैच हो रहा है, ए मैच हो रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो तीन छेद इसमें भी है ऐसे। तीन छेद इसमें भी है, और तीन छेद इसमें भी है। सी में, ए और सी में बी नहीं होगा और डी नहीं होगा, क्योंकि तीन छेद अगर ये इधर हैं, अगर इधर हैं तो इधर भी होंगे, क्योंकि तब पेपर खोल रहे हैं ना अब आंसर देखने के लिए, हम लोग उत्तर देखने के लिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब सी में देखो, अब यहाँ कॉर्नर वाला भी खुलेगा ना, जो किनारा है उसको भी ओपन करेंगे, खोलेंगे ना हम लोग। ठीक है, तो उसमें हो जाएगा, ये दो छिद्र उसमें हो जाएगा, तो ये आपका ए सही हो जाएगा, नाइन्थ का ए। ठीक है, 10 वाला क्वेश्चन देखो आप, इसको ऐसे काटा जा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें कौन सा कॉर्नर सेम टू सेम मैच हो रहा है, साइड ये वाला हो रहा है, ये वाला साइड मैच हो रहा है नहीं, इससे नहीं, ये ऐसे करके है कुछ, फिर त्रिभुज का बना हुआ है, फिर आयत बना हुआ है, फिर त्रिभुज बना हुआ है, ये भी नहीं मैच हो रहा है। इसका भी ये साइड वाला देखे, ये साइड वाला देखे, ये भी नहीं मैच हो रहा है, इसका भी नहीं मैच हो रहा है, तो बी भी नहीं होगा। ये मैच हो रहा है। ठीक है, ये मैच हो रहा है। देखो पहले स्ट्रेट लाइन, पहले सीधी रेखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखो, जूम करके देखें, ये सीधी लाइन है। ठीक है, फिर उसके बाद त्रिभुज है, सीधी लाइन है यहाँ पे, फिर त्रिभुज है। इसमें त्रिभुज है, सीधी लाइन कोई है ही नहीं थी, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी आंसर हो जाएगा, सी सही उत्तर है। ठीक है, ओके, चलो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे आ जाएगा, 11 से लेके आगे जो भी क्वेश्चन है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा, अच्छे से तैयारी करो, नवोदय आप निकालो। ठीक है, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से पेपर दो और नवोदय निकाल सको। चलो बेटा, बाय।